इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ कंफर्म कर दूं कि मेरा किसी भी बीडीएस डॉक्टर से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है तो ये मात्र एक संयोग और आपके मन का फितूर ही कहलाएगा। ये वीडियो फार्मासिस्ट भाइयों के हौसले को बढ़ाने के लिए और सही तस्वीर दिखाने के लिए है। हम में से बहुत सारे लोग होते हैं जो डॉक्टर बनना चाहते हैं और डॉक्टर बनने के लिए नीट का एग्ज़ाम देते हैं। नीट का एग्ज़ाम दे करके एमबीबीएस की पढ़ाई करते हैं, क्योंकि जब भी मैं डॉक्टर शब्द का इस्तेमाल करूं आप अपने आप एमबीबीएस डॉक्टर को समझ जाइएगा। तो डॉक्टर बनना चाहते हैं, नीट का एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन नीट में एमबीबीएस ना मिल करके किसी को बीडीएस मिल रहा है। तो ऐसे स्थिति में मेरा आपसे व्यक्तिगत पर्सनल आपको सुझाव है कि भाई साहब, बीडीएस करने से अच्छा है कि आप बी फार्मा या फिर डी फार्मा कर लें। मैं आपको ग्राउंड लेवल पर एकदम ज़मीनी स्तर पर आकर के जो सच्चाई है वो सच्चाई आपके सामने साफ साफ तरीके से रख रहा हूँ। हो सकता है कि बहुत सारे बीडीएस डॉक्टर्स को ये बात बुरी लग जाए, लेकिन मैंने आपको शुरुआत में ही कहा कि जब मैं डॉक्टर कहूँ तो कम से कम एमबीबीएस को ही समझिएगा। एमबीबीएस से नीचे किसी को डॉक्टर कहना शायद डॉक्टर के प्रोफेशन से अन्याय हो जाएगा। तो अगर आपको बीडीएस मिल गया है तो मेरी राय मानिए, आप बीडीएस नहीं बल्कि उससे अच्छा आप बैचलर ऑफ फार्मेसी कर लीजिए, बी फार्मा कर लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि अगर ग्राउंड लेवल की बात की जाए, अगर देखा जाए कि वास्तविक मार्केट में किसकी पकड़ ज़्यादा अच्छी है और कौन ज़्यादा अच्छे तरीके से पैसा कमा रहा है, तो जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जो मैंने देखा है, जो मैंने जाना और समझा है, उसके हिसाब से एक फार्मासिस्ट या फिर कहें तो एक फार्मेसी वाले भाई साहब, और तुलना करेंगे अगर आप बीडीएस से तो फार्मेसी वाले भाई साहब काफ़ी आगे हैं बीडीएस की तुलना में। क्योंकि बीडीएस के पास इनिशियल फेज में पेशेंट ही नहीं रहते हैं, मतलब वो दिन भर बैठ करके मक्खी मारा करते हैं। मैंने बहुत सारे बीडीएस को बहुत क्लोजली देखा है। वो फ्रस्ट्रेट रहते हैं, उनके पास पेशेंट ही नहीं होते हैं। अगर पेशेंट कोई आ जाएंगे तो ज़बरदस्ती उनका दांत साफ कर दें, ज़बरदस्ती उनका कुछ मतलब अनायास पैसे बनाने की कोशिश करते हैं। नंबर ऑफ पेशेंट दिन भर में बहुत कम होते हैं, 2-3 पेशेंट अगर आ गए तो वो अपने आप को राजा समझ लेते हैं। और फार्मेसी में अगर आपके पास दिन भर की 50,000 रुपये की भी सेल हो जाती है तो आप बहुत अच्छे कंडीशन में हैं एक डेंटिस्ट से। तो मेरा पर्सनल मानना ये है, और आप खुद भी देख लीजिएगा, आप अपने शहर के किसी सबसे बड़े फार्मेसी वाले को देखिए और किसी सबसे बड़े डेंटिस्ट को देखिए, आपको खुद अंतर समझ में आ जाएगा कि कौन ज़्यादा अच्छे पैसे अर्न कर रहा है। तीसरी बात ये है कि मेरे बहुत सारे एमबीबीएस डॉक्टर संपर्क है और मैं एमबीबीएस डॉक्टर्स का दिल से सम्मान करता हूँ। मेरा सगा छोटा भाई वो भी सर्जन है, एमबीबीएस कर चुका है, अब सर्जरी कर रहा है। बताया है उसने कि ये जो बीडीएस वाले होते हैं ये पूरी जिंदगी इसीलिए स्ट्रगल करते हैं कि ये डॉक्टर हैं या नहीं है, क्योंकि इनको लोग डॉक्टर मानते ही नहीं है और डॉक्टर होते भी नहीं, क्योंकि इनका सिर्फ काम सिर्फ एक मुंह का होता है। तो इनका पूरा जीवन स्ट्रगल में आता है कि ये डॉक्टर हैं या नहीं है। तो अगर आप मेरी राय माने और आपको नीट में बीडीएस मिला है, छोड़ दीजिए। आप उससे अच्छा है फार्मेसी कर लीजिए और अपना खुद का फार्मा क्लिनिक खोलिए या फिर अपनी खुद की फार्मेसी खोलिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। और अंत में मैं फिर से कह दूं कि भाई साहब, अगर कोई आपको लग रहा है कि मेरी किसी बीडीएस से कोई दिक्कत है, ऐसी कुछ नहीं है। बस सिर्फ अपने फार्मासिस्ट भाइयों को सही चीज़ बताना चाहता हूँ, वो डॉक्टर लगाने के चक्कर में गलत जगह न चले जाएं। इसलिए मैं आपको एक स्वस्थ, एक अच्छी राय और एक ग्राउंड लेवल की जो रियलिटी है वो आपको बता रहा हूँ। मैंने बहुत सारे बीडीएस को बहुत क्लोजली देखा है, रोज़ देखता हूँ, और बहुत सारे मेरे जानने में अच्छे फार्मासिस्ट भी हैं, अच्छे फार्मेसी वाले भी हैं। तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि किसकी क्या सच्चाई है। तो वो सच्चाई मैं अपने दर्शक तक अनफिल्टर तरीके से पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। फिलहाल अभी तक मेरे साथ इतने धैर्य से बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।